राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल सोमवार को सुजानगढ़ में रेलवे माल गोदाम के पीछे स्थित आरएलपी नेता सीताराम चौधरी के आवास पर पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में मौजूद युवाओं ने हनुमान बेनीवाल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर सीताराम चौधरी द्वारा बड़ी माला व साफा पहनाकर हनुमान बेनीवाल का स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता व पार्षद बाबूलाल कुलदीप भी मंच पर मौजूद दिखे। कुलदीप ने बेनीवाल का स्वागत किया, जिसके बाद बेनीवाल ने भी बाबूलाल कुलदीप का माल्यार्पण व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि जो 36 कौम को साथ लेकर चले व गरीब, किसान, दलित, पीड़ित की आवाज़ सदन में उठाए नेता वही होता है। कुलदीप ने कहा, राजनीति में ऐसे नेताओं की आवश्यकता है व उनसे सीख लेने की आवश्यकता है। इसके पश्चात हनुमान बेनीवाल ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और कहा कि लंबी दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता, ना ही दाढ़ी बढ़ाने से बंगाल का चुनाव जीता जाता है। बेनीवाल ने मंच से कहा कि राजस्थान की सरकार गिराने में हम सबसे आगे थे, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। सचिन पायलट पर भी नागौर सांसद ने व्यक्तिगत हमले बोले। साथ ही कहा कि आने वाले समय आरएलपी का है। इस अवसर पर सीताराम चौधरी, सीताराम नायक, रतनलाल नायक, मदन ढाका, सरपंच विश्वजीत कस्वा सहित बड़ी संख्या में आरएलपी के कार्यकर्ता व नेता मौजूद थे। सुप्रीमो हमारे यहाँ पधारे, उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा हनुमान जी से कि वो 2 शब्द कहे। सुजानगढ़ के अंदर जो जोशीला जानदार शानदार स्वागत किया, और सुजानगढ़ के अंदर थोड़े महीने पहले जो उपचुनाव था उसके अंदर जबरदस्त जन समर्थन सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी भाई सीताराम जी नाइक को समर्थन देके पूरे प्रदेश के अंदर ये संदेश दिया कि राजस्थान का जवान और किसान तीसरे विकल्प के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को स्वीकार करता है। और ये उसी समर्थन का परिणाम था कि बल्लभनगर का जो अभी चुनाव हुआ उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराई और बगल वाले इलाके में और बगल के कॉन्स्टिट्यूंसी में भाजपा को 3rd नंबर पर धकेला। सुजानगढ़ और नागौर में कोई अंतर नहीं, ये भी मारवाड़ का हिस्सा है। और मैं जब विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था तब से लेके आज तक चूरू जिले का, सुजानगढ़ का हर किसान का बेटा किसी न किसी तरह प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो किसी भी पार्टी में बैठा होगा, परिवार किसी भी पार्टी में होगा, लेकिन उनका बेटा हनुमान बेनीवाल का हमेशा साथ देता है, उसकी विचारधारा से सहमत है। ये मजबूत इलाका है और इस इलाके की मजबूती के बारे में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। देश की सीमाएं अगर सुरक्षित है तो शेखावाटी अंचल के बाद सुजानगढ़ मारवाड़ के इस इलाके के किसान के बेटे हमेशा सर पे सिरे पे गोली खाके एक भारत माता की रक्षा करने के अंदर 1 नंबर पर आते हैं। भाइयों, दुर्भाग्य से यहाँ हमें हमारे नेताओं ने धोखा दिया। नागौर में तो दिया ही दिया। नागौर, जोधपुर, चूरू के अंदर सिंचाई का पानी खेत खेत के अंदर आ सकता था, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है जिसको भी चुन के भेजते हो वो एक का भाई दूसरा वैसा निकलता है। और करते करते 70 साल हो गए। आज जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, किसान के बेटे तो 350 से ज्यादा है लोकसभा के अंदर, तो किसान के नाम से वोट लेके जाते हैं। लेकिन जब राजस्थान से बारी आई कि राजस्थान से किसान की आवाज कौन उठाएगा, ये बॉर्डर खुला हुआ था गुजरात से दिल्ली का। मुझे देश के किसान नेताओं ने कहा, हनुमान जी आप शाजापुर बॉर्डर को जाम कर दो, प्रधानमंत्री पे दबाव बढ़ेगा और आप किसानों के साथ सड़क पे आओ, आप किसान के बेटे हो, हम तकलीफ के अंदर है। भाइयों, प्रधानमंत्री की सत्ता को ठोकर मार के, दिल्ली के केंद्र के मंत्री पद को ठोकर मार के अपने भाइयों के सम्मान के लिए शाजापुर बॉर्डर जाम किया। और 70 दिन तक देश में अगर कोई सांसद सड़क पे बैठा, वो नागौर का सांसद सड़क पे बैठ के अपने भाइयों के मान और सम्मान की रक्षा कर रहा था। और उसी का परिणाम था तीनों कृषि बिल भी वापस हुए। लेकिन ये तो मोदी की बारी थी, अब गहलोत को थोड़ी छोड़ेंगे, अब समय आने वाला है। जोधपुर की धरती से संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली,
टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकायुक्त, भय मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और हमारी स्थानीय इकाइयों में चाहे तेल के कुएं हो या भिवाड़ी के कारखाने 80% रोजगार इलाके के किसान के बेटों को मिले। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे राजस्थान के अंदर निकले गलियों में, सड़क पे मजा ले, कोई सामने देख ले, ऐसी कानून की व्यवस्था राजस्थान के अंदर करेंगे। और भाइयों, इसके अंदर आपके समर्थन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जब विधायक था, चाहे विद्यालय का अध्यक्ष था, जब भी मैंने अपील करी, सुजानगढ़ से हजारों की तादाद के अंदर नौजवान अपने अपने साधनों से मुझे समर्थन देने के लिए, चाहे मैं किसी भी चिन्ह से लड़ा, नागौर, मुंडवा, खींवसर और तमाम इलाकों में आपने हमेशा मेरा साथ दिया। और मैं विश्वास दिलाता हूं, जब तक किसान के बेटों का सत्ता पे कब्जा नहीं करवा देता, इसी तरह मैं तो खुद सोऊंगा रात को और नई कांग्रेस पर भाजपा के नेताओं को। आज हमारे इलाकों के अंदर जो प्रमुख समस्याएं, उसके लिए आप देख रहे हो अभी सरकार की हालत, तो 22 साल से देख रहे हो, एक बार वसुंधरा, एक बार गहलोत। कहाँ हमारा राजस्थान शांत प्रदेश हुआ करता था, कहाँ राजस्थान अपराध में 1 नंबर पे आ गया, महिला अपराध के अंदर नंबर 1 पे आ गया, बाल अपराध के अंदर नंबर 5 पे आ गया। ये माथे में जो कलंक लगा राजस्थान के, इस कलंक को धोने के लिए आपको वोट की चोट से कांग्रेस और भाजपा को घर बिठाना। ये तो तय है कि बीजेपी कांग्रेस में 1 और 3 नंबर पर जाना है। वो तो समय 2-4-6 महीने के अंदर अपना आप तय कर देगा, क्योंकि मेवाड़ के अंदर जो बीजेपी का जनाधार उठ गया, तो राजस्थान के अंदर भाजपा का जनाधार वापस नहीं बढ़ेगा। तो कितनी बीजेपी के लोग ताकत लगा दें, कितना ही झूठ बोल दें। आज पेट्रोल डीजल 125 चला गया, महंगाई की मार से आम आदमी साधन बेचने लगे, बोले क्या करेंगे, पेट्रोल डीजल। और भाइयों, जो जिद, आज सांसदों का बजट खत्म कर दिया, बताओ आप। आज एमपी को लोग क्यों बुलाएंगे? अगर उसके पास बजट ही नहीं होगा तो एमपी को कोई बुलाएंगे क्या मुख्य अतिथि? तो नहीं बुलाएंगे। नहीं, मैं लोकसभा के अंदर मैंने कहा था कि एमपी का काम तो ये रह गया, रेल में पढ़ के दिल्ली चले जाओ, फ्री टिकट मिलती है 2-3, और वहां पढ़ के वापस स्टेशन में उतर जाओ। ये एमपी का काम रहा क्या भाई, जब बजट ही नहीं है हमारा। और प्रधानमंत्री की इतनी भूख आ गई क्या कि एमपी के बजट से कोरोना का खात्मा कर दिया क्या खात्मा? लाखों लोग कोरोना के अंदर चले गए। मोदी जी बड़ी बड़ी बातें ठोक रहे थे लोकसभा में, जब पहला सत्र था, हमारे इंडिया में कोरोना नहीं आया, आ गया ना कोरोना। अब दुनिया भर की दाढ़ी बिडाली लंबी, क्या हो गया उससे? जीत गए क्या बंगाल? रविन्द्रनाथ टैगोर बन के चले थे, बन गए रविन्द्रनाथ टैगोर। तो फिर क्या हालत हुई? तो बंगाल की हुई है। और राजस्थान की राजनीति से बड़ा बदलाव होगा। हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर नतीजे क्या है मुझे नहीं पता, मैं उत्तर प्रदेश की तरफ गया भी नहीं। अब जब लोकसभा चलेगी मैं जाऊंगा, उत्तर प्रदेश की भी टोल लूंगा जाके, लखनऊ तक जाके आऊंगा क्या स्थिति है, एक बार वहां भी प्रयास करेंगे। लेकिन यह तय है कि राजस्थान की राजनीति बड़े बदलाव की ओर है। नए राजनीतिक युग की शुरुआत राजस्थान से होगी। 23 में बदलाव होगा और 24 में भी बड़ा बदलाव इस राजस्थान से होगा। 25 सीट की जो बात करते हैं, अगर आरएसपी इनको मदद नहीं करती तो 12-13 पे ये वेंटिलेटर पर अटक जाते भारतीय जनता पार्टी के लोग। 2.5 लाख वोट मुझे क्या दिला दिए? हाँ, बदल देंगे। 2.5 लाख वोट मुझे क्या दिलाए? मैंने कहा लोकसभा के अंदर तुमने 2.5 लाख दिलाए, मैंने 30 लाख दिलाए, मेरे 27.5 लाख उधार है, वापिस दो वोट मेरे। मैंने ज्यादा दिलाए। गठबंधन भाइयों, कांग्रेस ने आप कांग्रेस को देख रहे हो, गहलोत सिवाय अपनी सत्ता बचाने के कुछ भी नहीं कर रहा। पायलट नाराज होकर जाता है, 1 महीने बाद वापिस आकर गहलोत हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है, फिर कहता है हमारी बनती नहीं। कल जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, आज पोर्टफोलियो बांटे, आप देखो कैसे कैसे विभाग किन किन लोगों को दिए। हमारे लोगों की औकात आपको फिर दिखा दी, आपकी औकात ये है राजस्थान की राजनीति। अच्छे महकमे भी दिए क्या, एक भी ढंग के सारे अच्छे महकमे तो गहलोत ने खुद अपने पास रख लिए। किसी को प्रदूषण का दे दिया, किसी को वन का दे दिया, क्या करोगे? आपदा तो गहलोत